क्या आप भी अपने चार्ट पे रेड और ये ग्रीन कैंडल्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता कि मार्केट में क्या चल रहा है? कभी प्राइस ऊपर चला जाता है, कभी प्राइस नीचे आ जाता है, कभी रेड कैंडल बन जाती है तो कभी ग्रीन कैंडल बन जाती है और समझ ही नहीं आता मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये चार्ट के ऊपर रेड ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस होते हैं एग्जैक्टली ये होते क्या हैं और ये हमें मार्केट के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ट पे हमें जो रेड और ग्रीन कलर के बॉक्सेस दिखते हैं उन्हें कैंडलस्टिक कहा जाता है। कैंडलस्टिक एक बहुत ही पुरानी और पॉपुलर जापानीज टेक्निक है चार्ट को रीड करने की। एक कैंडलस्टिक को फॉर्म करने के लिए 4 मेजर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है: ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई। अब हम इसे समझते हैं एग्जैक्टली OCLH है क्या। मतलब O मीन्स ओपनिंग, C मीन्स क्लोजिंग, L मीन्स लो, H मीन्स हाई। आपने अपने चार्ट पे कुछ ऐसी कैंडल्स देखी होंगी, कभी रेड बन जाती हैं, कभी ये ग्रीन बन जाती हैं कैंडल्स। समझ नहीं आता कि रेड कैंडल क्या कह रही है और ग्रीन कैंडल क्या कहना चाह रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक कैंडल को फॉर्म करने के लिए 4 मेजर फैक्टर की जरूरत होती है। एक है उसका हाई, कैंडल का लो और ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर वो ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्या बताती है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो प्राइस के ओपनिंग, क्लोजिंग और लो और हाई से बनते हैं। कैंडल का जो मोटा हिस्सा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉडी। फिर वो ग्रीन की हो या फिर वो रेड की हो, इसको बॉडी बोला जाता है। और जो ऊपर हमें थिन सी लाइन दिख रही है ग्रीन पे या फिर रेड पे, इसे हम कहते हैं विक। आप इसे विक भी कह सकते हैं या फिर शेडो भी कह सकते हैं। अब कैंडल को फॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कैंडल को फॉर्म करने के लिए 4 मेजर चीजें होती हैं: शेयर का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई और लो। इन कैंडल्स के कलर्स जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। सपोज इस प्राइस की ओपनिंग जो थी, इस प्राइस की ओपनिंग थी, यहाँ पे हुई ओपनिंग 15 रुपए पे। एक शेयर है जिसका प्राइस 15 रुपए है, इसकी ओपनिंग हुई यहाँ पे। फिर प्राइस ओपन होने के बाद उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेवल किया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर दिया। प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब प्राइस 15 रुपए का जो प्राइस था वो 18 रुपीज का हो गया। जो मार्केट का टाइम था 9:15 to 3:30, वो क्लोज होने से पहले प्राइस जो था वो थोड़ा सा नीचे आ गया और उसकी जो क्लोजिंग थी वो 17.5 पे हो गई। पूरे इसमें हमने ये समझा कि प्राइस की ओपनिंग जो थी वो लो पे हुई और प्राइस की जो क्लोजिंग थी वो हाई पे हुई। जो ये बॉडी होती है हमारी, ये प्राइस के ओपनिंग और क्लोज को इंडिकेट करती है। ये हमें बताती है कि प्राइस खुला कहाँ पे और प्राइस मार्केट क्लोज होने से पहले बंद कहाँ पे हुआ। और ये जो विक होती है वो हमें शेयर का लो और हाई बताते हैं कि प्राइस सेम, हम रेड कैंडल पे भी देख लेते हैं, सेम ही चीजें होती हैं कि इसमें भी हाई सेम होता है, क्लोज सेम होता है। बस इसमें जो डिफरेंस होता है ये होता है कि प्राइस ओपन हुआ हाई पे और क्लोजिंग इसकी जो हुई है वो लो पे हुई है। इसका मतलब कि प्राइस खुलने के बाद नीचे आ गया है, प्राइस अपने ओपनिंग वैल्यू से नीचे आ गया है। मतलब अब हम सिंपल शब्दों में समझे कि ग्रीन कलर और रेड कलर की कैंडल्स हमें क्या बताती हैं। हमें ऐसे इन कलर्स का जो ये कैंडल्स होती हैं इनका कलर कुछ अलग भी हो सकता है। मेजरली जो होता है या तो रेड और ग्रीन होता है या फिर व्हाइट एंड ब्लैक होता है। व्हाइट मतलब बुलिश, ब्लैक मीन्स बियरिश, ग्रीन मीन्स बुलिश और रेड मीन्स बियरिश। बट अगर आप इन कैंडल्स का कलर चेंज भी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से, तो आप वो भी कर सकते हैं। हम इसीलिए इन कलर्स के ऊपर नहीं जाएंगे कि ग्रीन का मतलब बुलिश और रेड का मतलब बियरिश। हम मेन मेजर जो कंसेप्ट है हम वो समझते हैं। सपोज प्राइस अपनी ओपनिंग वैल्यू से ऊपर क्लोज हुआ तो बुलिश
अगर प्राइस अपनी ओपनिंग वैल्यू के नीचे क्लोज हुआ तो बेयरिश। हम ये सिंपल कंसेप्ट को समझेंगे, हम ये रेड ग्रीन पे नहीं बिल्कुल भी जाएंगे। मेजर हम लॉजिक को समझते हैं कि अगर प्राइस हमारा जो है किसी भी शेयर का प्राइस अपनी ओपनिंग वैल्यू के नीचे बंद होगा तो बेयरिश होगा, मतलब कि मार्केट में गिरावट हुई है। अगर अपनी ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ तो मतलब मार्केट बुलिश है, मतलब मार्केट में और नई बाइंग्स आई हैं। अब हमने ये कैंडल सीख ली है, कैंडल का ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, लो क्या होता है, हाई क्या होता है, और इनका कलर से होते हैं वो एग्जैक्टली डिफरेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का। हमने ये तो समझ लिया। अब कैंडल एग्जैक्टली होती क्या है, इनका विक हमें क्या बताता है। विक जो होता है कैंडल का, विक या फिर शेडो, ये हमें शेयर का हाई और लो बताता है। और जो बॉडी होती है वो हमें प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग बताती है कि प्राइस ने पूरे मार्केट में कहाँ पे खुला था, कहाँ पे बंद हुआ, ये हमें इंडिकेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ को। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। बुलिश जो हमें बताए कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, बेयरिश जो हमें बताए कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। न्यूट्रल जो होता है वो इनडिसिसिव होता है, मतलब कि जिसमें हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये कैंडल हमें ये बताना चाह रही है कि इस वक्त मार्केट खुद ही कंफ्यूज है, उसे ऊपर जाना है या नीचे आना है। इसलिए अगर इनडिसिसिव कैंडल है तो उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर हमें बुलिश सिग्नल मिलता है उस टाइम हम बाय करेंगे, अगर हमें बेयरिश सिग्नल मिलता है उस टाइम पे हम सेल करेंगे। बट हम पैटर्न्स पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सबसे पहले तो ये हमें सबसे पहले सिग्नल देते हैं कंपैरिजन टू ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं इन्हें हमें सिर्फ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ढूंढना चाहिए। इन बिटवीन मार्केट में अगर ये पैटर्न्स बनते हैं तो ये वर्क नहीं करते हैं, और ट्रेंड के साथ रह के इन पैटर्न्स को यूज करना होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड, ये दोनों चीजें जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए। इसीलिए जब भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढेंगे या फिर आप इस पे ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये फॉर्मेशन जो हो रहा है ये किस जगह पे हो रहा है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे है या इन बिटवीन द मार्केट है या ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। सबसे पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं। हमें बुलिश कैंडलस्टिक का कैसे पता लगता है, हम ये देखते हैं कि जो ओपनिंग है क्लोजिंग से कम है, ये हम देखते हैं। मतलब प्राइस जो था ये ओपन यहाँ पे हुआ, इस बुलिश कैंडलस्टिक का मैंने आपको क्या रूल बताया है, ओपनिंग जो होगी वो क्लोजिंग से कम होगी, मतलब ओपन लो और क्लोज हाई। तो जो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इसमें क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है जिसमें ओपनिंग और लो और क्लोजिंग और हाई जो होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। या तो विक होगी नहीं इसमें, मतलब या तो इसमें इसका हाई होगा नहीं, लो होगा नहीं, जिस पॉइंट से कैंडल बनी थी वहां उसी पॉइंट से बस ये ऊपर जाने लगी और मार्केट क्लोज होने से तक भी वो ऊपर ही गई, बस कॉन्टिन्यूअसली ऊपर गई। ये हमें शो करता है कि मार्केट काफी बुलिश है। इसमें क्या होता है कि ओपन, लो, हाई, क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अगर शेडो होगी भी ना तो बहुत ही माइनर, मतलब बहुत ही छोटी शेडो होती है, वो इसे मारुबुजु कैंडल भी बोला जाता है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश होती हैं। बट एक मैं और आप सभी को एक चीज बता दूं कि जब भी हम इन पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो हमें उस पे फॉलो कैंडल का ध्यान रखना है। वो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ आगे समझाऊंगी। नेक्स्ट जो है वो हैमर है। हैमर मतलब हथौड़ा, नाम से ही पता लग रहा है ना हथौड़ा, तो जैसे वो दिखता भी बस हथौड़े जैसा ही है कि ऊपर छोटी सी टेल होती है, इसकी छोटी सी शेडो होती है और नीचे जो होती है बहुत ही लॉन्ग शेडो होती है, और जो बॉडी होता है उसका बहुत ही नैरो बॉडी होता है। जो हैमर होता है ये एक रिवर्सिंग पैटर्न है, जैसे कि एक प्रीवियस जो ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, फिर क्या हुआ, सडन एक बुलिश कैंडल बनी जिसने ऐसा हैमर का फॉर्मेशन लिया, जो कि हैमर की तरह दिखने लगी। उसका जो बॉडी था वो बहुत ही छोटा था
और अपर शेडो या तो होगी नहीं, अगर होगी तो बहुत ही छोटी होगी, और जो इसका लोअर शेडो जो होता है, लोअर विक जो होगी, वो बहुत ही लंबी होती है। मतलब मोर देन द ट्वाइस ऑफ बॉडी। अगर बॉडी जितनी होगी उससे डबल से ज्यादा इसकी विक होनी चाहिए, लोअर विक जो होती है। इसे बोला जाता है हैमर। हैमर जहाँ पे भी आपको दिखेगा तो आप एक बाय ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। बट मैंने बताया आपको कि बाय ट्रेड हम जब भी हम बाय करेंगे या सेल करते हैं पैटर्न्स को देखते हुए, तो ये पैटर्न्स, ये कैंडलस्टिक जो पैटर्न है ना, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही वर्क करेंगे आपके। आप इन बिटवीन मार्केट में अगर हैमर आपको दिखता है, आप सोचते हैं मैं हैमर को ट्रेड करूं, और फिर आपको लॉस होता है, क्योंकि ये काम ही नहीं करेंगे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मेशन, जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही वर्क करेंगे, या फिर कंटिन्यूएशन के लिए। जैसे कि मार्केट ऑलरेडी एक अपट्रेंड में चल रही है, आपको ऐसा कुछ फॉर्मेशन दिखा कि आपको यहाँ से एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिला कि मार्केट अभी ऊपर जा रही थी, अभी यहाँ से भी ऊपर ही जाएगी, आप इस तरह से भी ले सकते हैं इसे। तो हमने देख लिया कि हैमर कैसा दिखता है। एक छोटी सी इसकी टेल होती है और एक लॉन्ग लेग होती है जो कि मोर देन द ट्वाइस ऑफ बॉडी होती है, और जो इसका बॉडी होता है बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटा होता है। फिर अब हम इसे ट्रेड कैसे करेंगे? तो इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमने ये पैटर्न, हमने हैमर ढूंढा, हमें हैमर मिला। फिर हम देखेंगे एक बुलिश कैंडल हमें दोबारा मिलनी चाहिए। मतलब जब तक हमें इसका फॉलो अप नहीं आया, अगर सपोज जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल मिली है जिसने इसका जो हाई था वो काटा है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये इसके हाई के ऊपर हुई है। अगर ये जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग थी ना, सपोज ये ऊपर ना होके ये सपोज यहाँ पे क्लोज होती, बस इतनी, ये कैंडल अगर इतनी ही होती बस, तो क्या हम इसे नहीं देखते, इसे एज अ हैमर ट्रेड नहीं करते? लेकिन इस टाइम पे नहीं, हमें और वेट करना पड़ता। अभी जब तक इसका हाई नहीं कटेगा ना, हैमर का हाई नहीं कटेगा ना, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बाय ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए सबसे पहला रूल है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। दूसरा रूल है कि फॉलो अप कैंडल का जरूर वेट करना है, बिना फॉलो अप के ट्रेड नहीं लेना है कैंडलस्टिक पैटर्न पे। नेक्स्ट है बुलिश पियर्सिंग। आपको ये बहुत अलग अलग नाम सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप इनका कंसेप्ट याद करिए, ओपनिंग क्लोजिंग, ये वाला कंसेप्ट अगर याद कर लेंगे ना तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं बुलिश पियर्सिंग की। बुलिश पियर्सिंग जो है बेसिकली ये टू कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। मतलब जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि हम एक कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे थे, बट जो पियर्सिंग है कि दो कैंडल्स, अब हम एक टाइम पे दो कैंडल्स को देखेंगे। एक ये जैसे ये कैंडल है इसको देख रहे हैं, दूसरी कैंडल जो होगी हमारी वो ये है, इसको भी देखेंगे। एक टाइम पे हम दो कैंडल देख रहे हैं। इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो ये भी एज यूजुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमें ढूंढनी है। एक बहुत ही बड़े साइज की एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी। बट ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा वो प्रीवियस जो कैंडल होगी उसके सेंटर पॉइंट से ऊपर क्लोज होगी। इसकी जो क्लोजिंग होगी ना, जो ग्रीन कैंडल बनी है हमारी, जैसे ये वाली सेकंड कैंडल जो थी ग्रीन, उसकी जो क्लोजिंग थी वो प्रीवियस मतलब रेड वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के सेंटर पॉइंट के ऊपर होगी। वो क्लोजिंग अब यहाँ पे भी हो सकती है, वो क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है, वो क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है, और वो क्लोजिंग यहाँ पे भी हो सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। पियर्सिंग के लिए हम दो कैंडल देखते हैं, एक कैंडल रेड कलर की होगी जो फुली बेरिश कैंडल होगी, फिर उसके बाद एक सेकंड कैंडल फॉर्म होगी जो कि बुलिश कैंडल होगी। जो बुलिश कैंडल होगी वो प्रीवियस वाली बेरिश कैंडल की सेंटर के ऊपर क्लोज होगी, उसकी क्लोजिंग जो होगी अबव द सेंटर होगी, जो उसका सेंटर पॉइंट था ना उसके ऊपर क्लोज होगी वो कैंडल, बुलिश पियर्सिंग कहा जाता है। इस कैंडल के पीछे का जो साइकोलॉजी है ना वो ये है
कि पहले प्राइस इतना बेरिश था, वो नीचे गया, बट जब प्राइस एक पॉइंट पे नीचे जब आया है ना, तो यहाँ से जो बायर्स थे वो एक्टिव हुए और उन्होंने प्राइस को पुश किया ऊपर की तरफ को, और उन्होंने प्राइस को इतना पुश कर दिया कि जो प्रीवियस कैंडल का सेंटर पॉइंट था ना, उसको ही ब्रेक कर दिया है। तो मतलब अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर को जा सकता है, बट डायरेक्ट या पियर्सिंग बनते ही हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं, हम वेट करेंगे फॉलो अप कैंडल का। जब कैंडल इसका हाई ब्रेक कर, प्रीवियस कैंडल का जो हाई होगा ये ब्रेक करेगी, तब ही हम ट्रेड लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, पहला कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही हमें कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को ढूंढना है, दूसरा है कि फॉलो अप कैंडल का वेट करना है, बिना फॉलो अप के कैंडलस्टिक को ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट है बुलिश एंगल्फिंग। एंगल्स का मतलब होता है निगलना। तो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। पहले एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, ये भी जो बुलिश एंगल्फिंग है ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। मतलब इसमें भी हम एक कैंडल को नहीं, हम 2 कैंडल्स को एक साथ देखेंगे। जब ये दोनों कैंडल का फॉर्मेशन होगा तभी हम ट्रेड करेंगे, फॉलो अप कैंडल का वेट करके। बिना फॉलो अप ट्रेड नहीं लेना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि ये चीज आपके माइंड में बैठ जाए। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही कैंडलस्टिक्स फाइंड करने हैं और बिना फॉलो अप के कैंडलस्टिक को ट्रेड नहीं करना है। तो बुलिश एंगल्फिंग के लिए हम 2 कैंडल्स देखेंगे, नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो सबसे पहले एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। पर इसमें क्या हुआ है कि जो सेकंड कैंडल फॉर्म हुई थी ना, उसने प्रीवियस वाली कैंडल को खा गई है। मतलब इसने जो ग्रीन कलर की हमारी कैंडल फॉर्म हुई है, वो इसका जो ओपनिंग, इसका लो, इसका हाई और इसका जो क्लोज है उसके ऊपर चली गई है। उसने इसके ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज सबको खा गई है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल से बड़ी है। ओपनिंग, क्लोजिंग, लो और हाई जो है उसका, वो उससे ज्यादा है प्रीवियस कैंडल से। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि अगर हमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिलता है, बट ये फॉर्मेशन जो होंगे हमारे, हम बॉटम या टॉप पे ही देखेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही देखेंगे। ठीक है, जब जैसे हमें ये फॉर्मेशन हमें मिला तो हम बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बाय ट्रेड ले सकते हैं, बट पहले हम वेट करेंगे एक फॉलो अप कैंडल का। मतलब एक फॉलो अप मिलना चाहिए। सपोज ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया है, तो सेकंड कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। प्राइस यहाँ से प्राइस जो होगा वो यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे प्रीवियसली हम देख रहे थे, पहले हमने सिंगल पैटर्न देखा, सिंगल कैंडलस्टिक को देखा, फिर हमने 2 कैंडलस्टिक को देखा, अब हम 3 कैंडल्स को एक साथ देखेंगे। जैसे कि ये एक कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल और ये है हमारी तीसरी कैंडल। अब हमें ये जो पूरा फॉर्मेशन ऐसा कुछ हमें मिलेगा तो हम एज अ मॉर्निंग शूटिंग स्टार ट्रेड करेंगे। इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी? सबसे पहले तो एक मार्केट जो था वो बेरिश था, नीचे आ रहा था मार्केट, बट उसको एक पॉइंट पे सपोर्ट मिला और जो कैंडल था वो बेरिश, मतलब बहुत ही नैरो साइज का हो गया, बहुत छोटा कैंडल हो गया जिसका बॉडी बहुत स्मॉल है और जो इसकी विक है या टेल जो बोलते हैं वो भी बहुत छोटी छोटी सी है। फिर उसके बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। तो ये जो फॉर्मेशन होगा इसे मॉर्निंग शूटिंग स्टार कहा जाता है। मतलब कि पहले मार्केट बेयरिश थी, मार्केट नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद एक छोटा सा नैरो हो गया कि अब प्राइस को नीचे गिराने के लिए लोग और इंटरेस्टेड नहीं है इस पॉइंट से। फिर यहाँ से बाइंग आई है, तो अब यहाँ से एक सिग्नल मिला है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर को जा सकता है। तो इस पैटर्न को भी हम एज बुलिश फॉर्मेशन में रखते हैं और यहाँ पे हम बाय ट्रेड लेते हैं। सेम क्या करना है, हम यहाँ पे फॉलो कैंडल का वेट करेंगे। जब इन कैंडल्स का जो हाई है, इसका जो हाई था वो क्रॉस होगा तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम इसके ऊपर एक कैंडल का वेट करें और फिर जब उसका हाई क्रॉस होगा उसके बाद हम ट्रेड लें। आज की इस वीडियो में हमने
बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा है। अगली वीडियो में हम बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और न्यूट्रल दोनों को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आज के लिए अगर जिन्होंने बिल्कुल भी इससे पहले जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैंडलस्टिक क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जिनको पता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनको नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगनर हैं, तो इसीलिए आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेयरिश और न्यूट्रल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है हम उनको कंसिडर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।